हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये हमारे चैनल की पहली वीडियोस है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिएगा इस चैनल पर। अगर पसंद आती है वीडियोस तो लाइक करके जाइएगा, नहीं पसंद आती है तो आप शौक से डिसलाइक कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस बेयर एक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो हमारा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको हम लोग प्यार से पॉक्सो नाम देते हैं, जिसके केसेस अब थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम नया बेयर एक्ट ओपन कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इसमें कंप्लीटली इसमें 9 अध्याय और 46 धाराएं दी गई हैं। इसमें अभी इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्सिंग का चैप्टर कंप्लीट होते ही हम इन सब की डिटेल वीडियो आती रहेगी चैनल पे, उसको देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। और अगर हम इसकी एक्ट नंबर की बात करें तो एक्ट नंबर इसका 32 है, ठीक? ये आपको याद रखना होगा क्योंकि पहले ये पेपर में नहीं आता था, ठीक है? यूपी के, स्पेशली यूपी के पेपर में नहीं आता था पॉक्सो, लेकिन पिछली बार से हमारे जुडिशरी के सिलेबस में पॉक्सो के साथ साथ और 8 माइनर एक्ट और इंक्लूड किए हैं। पॉक्सो को लेकर के टोटल 9 माइनर एक्ट स्पेशली जीएस में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सब चीजें अब इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से पढ़ना होगा आप लोगों को। मुझे से पहले इसको हमको मेंस के लिए क्या क्या चीजें देखनी है, आप स्टार्टिंग से कैप्चर करते जाएंगे कि हम मेंस के लिए क्या पढ़ें और प्री के लिए क्या पढ़ें। मेरा पूरा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसके अगर हम एक्ट नंबर की बात करें, ये हमारा 32 है, ठीक? ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक? और फिर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 आप किसी भी बेयर एक्ट का देखेंगे वो प्रिलिमिनरी ही होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद क्या क्या करना है, इसमें क्या चीजें दी गई हैं विस्तार से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडेक्सिंग की बात करेंगे। तो ये प्रिलिमिनरी है, ये आपका चैप्टर 1 है। इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया और चैप्टर 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसको परिभाषाएं बोलते हैं। और फिर चैप्टर 3 में बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध है और इसमें अपराध के प्रकार को बताया गया है कि इसमें किस किस तरह के अपराधों को लिया गया है। तो ये हमारे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक अपराधों को बताया गया है और उसी के दंड भी इसमें बताए गए हैं। और फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो यह चैप्टर 3 है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। तो यहाँ तो ऊपर ऑफेंस के बारे में बताया गया था, जितने अपराध पॉक्सो में बताए गए हैं। और फिर यहाँ पे एक है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना, उसके लिए भी पनिशमेंट बताई गई है। यहाँ आपका 13, 14 और 15 में दिया गया है। फिर अगली बात करें तो चैप्टर 4 में किसी अपराध का दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरण के लिए दंड और उसको करने का प्रयत्न, ये चीजें बताई गई हैं। और फिर अब इतना ऑफेंस हो गया तो कुछ करना भी तो है, ऑफेंस हुआ तो ऑफेंस को ऐसे देखते थोड़ी रहेंगे। तो फिर क्या करेंगे, चैप्टर 5 में मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 19, 20, 21, 22, 23 ये आपके मामले की रिपोर्ट की प्रक्रिया है। इसमें 5 धाराएं हैं, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 6 है बालक के कथनों को अभिलिखित करना। ये 24, 25, 26, 27, 24 में है बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना
25 में है मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलिखन, और 26 में है अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, और फिर 27 में है बालक की चिकित्सीय परीक्षा, और फिर चैप्टर आपका 7 है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय में विशेष न्यायालय 28, 29, 30, 31, 32 इसके प्रावधान 28 से लेकर के 32 तक में दिए गए हैं, जो कि 28 में विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, 29 में कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, 30 में आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, 31 में विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को का लागू होना। अब यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, दंड प्रक्रिया संहिता अब नहीं रही, अब इसकी जगह पर BNSS आ गया है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये फिर चैप्टर 8 है आपका 33, 34, 35, 36, 37, 38। 33 में क्या है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां, 34 में बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि 35 में है। 36 में साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना, 37 में विचारण का बंद कमरे में संचालन, 38 बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी द्विभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना। और ये आपका अध्याय 9 है प्रकीर्ण अध्याय, इसमें आपका 39, 40, 41 और 42, 42A, 43, 44, 45, 46 और एक शेड्यूल दिया गया है। तो अब इसके बारे में बात करें, प्रकीर्ण में क्या है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश, 39 में है। 40 में विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार, 41 में है कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू न होना, 42 में है अनुकल्पिक दंड, 42A में है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना, 43 में है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, 44 में है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी, 45 में नियम बनाने की शक्ति, 46 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। फिर एक अनुसूची दी गई है। ये हमारा पूरा चैप्टराइजेशन है किसका, पॉक्सो का। अब इसको याद भी तो करना है, ऐसे पर इसकी याद करने की बात करें तो इतना तो सब कॉमन सेंस लगाते हैं कि पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी ही होता है, उसमें हमारे 2 सेक्शंस है, ठीक। और फिर चैप्टर 2 में जब कोई एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, तो सबसे पहले उसके अपराध के बारे में बताया जाएगा कि इस एक्ट में कौन कौन से अपराध को लिया गया है। तो जब अपराध के बारे में बता दिया जाएगा तो अपराध हमारा 3 से लेकर के 12 तक में दिया गया है। एक अपराध है जो किया जा रहा है, एक अपराध है जो अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, बच्चों का उपयोग, ये 2 चीजें हैं पॉक्सो में। तो इन दोनों को पढ़ना है। ये दोनों लाइन से दी गई हैं, सबसे पहले बालक के विरुद्ध है और फिर उसके बाद बालक का उपयोग है, और फिर ये दोनों जो करेगा वो किसी के बहकावे में करेगा, किसी के उकसाने पर करेगा, या कोई अटेम्प्ट करेगा लेकिन वो असफल हो जाएगा, तो उसका दुष्प्रेरण और उसका प्रयत्न, ये 2 चीज आ गई। और फिर उसके बाद प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद जब वो ऑफेंस किया है तो उसको हम कहीं तो एक रिपोर्ट करेंगे। तो मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो है वो हमारा अध्याय 5 में दिया गया है। और जब रिपोर्ट करेंगे तो बालक का अभिलेखन भी होगा। तो अभिलेखन को आप देखिए, अध्याय 5 में मामलों की रिपोर्ट है, और अभिलेखन की बात करें तो अध्याय 6 में दिया गया है। और फिर ये सब अभिलिखित करने के बाद करेंगे क्या, न्यायालय जाएंगे। तो विशेष न्यायालय की बात की गई है अध्याय 7 में, और फिर 8 में विशेष न्यायालय की शक्तियों की बात की गई है कि वो क्या क्या कर सकता है। और फिर चैप्टर 9 में मिसलेनियस की बात की गई है। इसी वे में बैठे बैठे आपको याद करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही देखना है, यही याद करना है, यही आप समझ लीजिए फाइनली तैयारी आपकी यही है।
तो आप अगर शॉर्ट में रिवाइज करना चाहो तो सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी का, सेकंड चैप्टर है बालक के विरुद्ध अपराध का, थर्ड चैप्टर है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करने वाला, फिर फोर्थ चैप्टर है दुष्प्रेरण और प्रयत्न, फिर फिफ्थ चैप्टर है मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद 6 है बालक के कथनों को अभिलिखित करना, फिर 7 है विशेष न्यायालय, फिर 8 है विशेष न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रिया और साक्ष्य का अभिलेखन, और फिर 9 में मिसलेनियस टॉपिक्स है। तो अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।